हेलो एवरीवन। तो ये एपिसोड इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक दिन जुनको यूरी को, एतो को और उसके साथ साथ मोमो को अपने घर पर लेकर आती है। जब अकेडमी का टाइम ओवर हो गया था तो वो लोग एक्स्ट्रा स्टडी सेशन के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। यूरी पहली दफा जुनको के घर पर आया था और उसने उसका रूम देखा था जो कि उसे बहुत क्यूट लगता है और साथ ही साथ उसका डॉग देखकर तो सभी खुश हो जाते हैं। अब जब वो लोग यहाँ इकट्ठे पड़ रहे थे तो ऊपर से जुनको की मम्मी आती जो उसको कुछ स्नैक्स वगैरह देती हैं। मम्मी अब काफी बदलती जा रही थी और थोड़ी स्वीट होने लगी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ मसाशी भी आ जाता है और टाइम ज्यादा होने की वजह से जुनको सबको छुट्टी दे देती है। मसाशी आज बहुत अपसेट था। वो दोनों टेरेस में खड़े होते हैं। उसे 3 महीने बाद रशिया के लिए चले जाना था। उसका 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उसे प्रमोशन के बाद वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा था। वो सोचता है कि आज नहीं तो कभी नहीं। वो उसे क्या देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और साथ ही साथ एक किस भी करता है। लेकिन जून को चिल्ला के उसे पीछे धक्का देती है और उसके बाद एक टॉय हैमर उठाकर उसकी पिटाई करना स्टार्ट कर देती है। उसे लगा था कि कोई आत्मा है जो कि मसाशी के अंदर घुस गई है, लेकिन मसाशी उसे रोकता है और कहता है कि मेरी बहुत लंबे समय की फीलिंग है, मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ। अब वो यही सुनकर शॉक्ड थी कि उनको लड़ता देख उनके शोर की वजह से जुनको के डैड भी ऊपर आ जाते हैं और बहुत सारी बातें जो मसाशी कहना चाहता था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब डैड चले जाते हैं और मसाशी को भी वहां से जाने को कहते हैं क्योंकि लेट नाइट हो गई थी। लेकिन जाने से पहले मसाशी जुनको को हग करता है और कहता है जो आज मैंने किया है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की, ना ही मैं ड्रंक था। अब थोड़े दिनों बाद मसाशी और जुनको की फैमिली में एक वेडिंग का इवेंट था। वो सेरेमनी अटेंड करने के बाद सारे रिलेटिव्स जुनको के घर पर आ जाते हैं। वहाँ पर सभी यही डिस्कस कर रहे थे कि देखो मसाशी अभी तक सिंगल है। उसकी मम्मी उसके लिए बड़ी परेशान थी कि कब शादी करेगा। साथ ही साथ जुनको की मम्मी उसके लिए परेशान हो रही थी कि इसने भी शादी की कोई तैयारी नहीं करी। वो सब मजाक करने लगते हैं कि ठीक है फिर इन दोनों की क्यों ना आपस में ही शादी करा दी जाए। वहाँ पर मसाशी उससे कहता है कि मैं जल्दी रशिया जा रहा हूँ, लेकिन ये सोचते हुए भी मैं डर जाता हूँ कि 2-3 साल तुम्हें देखे बिना कैसे बिताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ही अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती हो, तो हम शादी करने और तुम मेरे साथ ही चलो। जून को शॉक्ड रह जाती है। वो उसे कोई भी जवाब देती लेकिन मसाशी रोक देता है कि तुम अच्छे से सोचो और उसके बाद मुझे जवाब देना, मुझे कोई जल्दी नहीं। अब जून को इतनी सरप्राइज थी कि वो फौरन से मीवा को कॉल करती है और उसे ये सब बताती है। मीवा खुश हो गई थी कि फाइनली 20 इयर्स के बाद मसाशी ने अपना लव प्रपोज कर ही दिया है। वो उसे मिलने के लिए पहुंच जाती है। उसकी बहुत सारी फोटोज भी लेती है उस पॉइंट पर खड़े होकर जहाँ पर मसाशी ने उसे प्रपोज किया था या फिर किस की थी। लेकिन मजाक के बाद मीवा से यही मशवरा देती है कि अच्छे से सोचना कि तुम्हें कौन लाइफ पार्टनर चाहिए, तुम्हारे पास काफी सारी चॉइसेस हैं। अब नेक्स्ट डे जो उनको थोड़ी सी परेशान थी, वो लोग एक कैफे पर गए हुए थे जो कि दिन के टाइम पर बंद रहता है और वहाँ जुनको और मोमो दोनों ने स्टूडेंट्स को बुलाया हुआ था एक्स्ट्रा सेशन के लिए। यहाँ पर जुनको मोमो से शेयर करती है कि मुझे किस तरह से मसाशी ने प्रपोज किया है और उनकी ये बात पीछे बैठा शेफ सुन लेता है और वो रोने लगता है क्योंकि वो बहुत सालों से दिल ही दिल में जुनको को लाइक करता था। अब नेक्स्ट डे यूरी जुनको से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपके साथ एक मंदिर में विश करने के लिए जाना चाहता हूँ अपनी स्टडीज के अच्छे रिजल्ट के लिए। अब जुनको मान जाती है और वो दोनों वहाँ पर इकट्ठे जाते हैं। यूरी याद करने लगता है कि जब पहली दफा मैंने आपको टीचर बनने को कहा था तो वो भी यही पॉइंट था। जुनको कहती है तुम्हारा सही फैसला था और जो भी तुम चूज करोगे वही तुम्हारी आगे की लाइफ डिटरमिन करेगा। आगे से यूरी कहती कि मेरा तो एक ही फैसला है, मैंने आपको चूज किया है। अब जुनको थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होती है लेकिन फिर सोचने लगती है कि मसाशी तो मेरी एज का है लेकिन ये तो मेरे से छोटा है, हम दोनों का कपल कैसे चल सकता है। इसको मैंने अभी इनकार किया तो ये स्टडीज पर तवज्जो नहीं दे पाएगा, इसलिए जब तक जो ये सोचता है इसे सोचते रहने दो। अब एक दिन यूरी उसी कैफे पर गया हुआ था तो वही शेफ रोते हुए बताता है कि मुझे नहीं पता कब मसाशी और जुनको शादी कर ले क्योंकि उसने उसे प्रपोज किया और मुझे लगता है कि उससे जरूर शादी करेगी क्योंकि वो तो एक आइडियल बैंकर है। अब ये बात सुनते ही यूरी परेशान हो जाता है। उसे लग रहा था कि वो रेस में कहीं बहुत पीछे रह गया है। जबकि उसी टाइम पर जुनको मसाशी के साथ डिनर पर गई हुई थी। वो उसे कुछ आंसर देना चाहती थी। मुझे ऐसे ही बात शुरू करती तो बात के उतार चढ़ाव के साथ हर दफा उस बेचारे के हाथ से नाइफ छूट जाता था और बहुत शोर मचता था। जुनको कहती है कि बचपन से लेकर अब तक तुम हर समय मेरे साथ खड़े थे, मेरे हर फेलियर पर भी तुम ही मेरा साथ देते थे और तुमने इतने दिनों भी दिल में दबाए रखा। फाइनली मुझे बता दिया, इस बात से मैं खुश हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सोचने की जरूर कोशिश करूंगी और थोड़े दिनों तक मैं तुम्हें जवाब भी दूंगी। मसाशी तो बस यही सुनकर खुश हो जाता है कि वो फौरन से रिजेक्ट नहीं हुआ बल्कि अभी भी वो गेम में है।
थोड़ी देर बाद जून को जब घर पहुंचती है, अपना फोन चार्ज करती है तो पता चलता है कि उसका फोन ऑफ था। यूरी बार बार उसे कॉल कर रहा था। उसने मैसेज किया था कि वो आज एकेडमी के बाहर उसका वेट करेगा। वो रात बहुत सर्दी थी, सब कुछ फ्रीज हो रहा था, एकेडमी बंद हो चुकी थी, लेकिन यूरी बाहर बैठा उसका वेट कर रहा था। उसे बहुत फीवर भी हो गया था। वो उसे उठाती है और किसी तरह से उसके घर तक पहुंचाती है। यूरी को बस यही फिक्र थी। वो जुनको से पूछता है कि क्या आप उससे शादी कर रही हैं? क्या आप उसे इनकार नहीं कर सकती? आप थोड़ा वेट नहीं कर सकती? लेकिन इतने में ऊपर से यूरी के डैड आ जाते हैं और वो लोग ये बात आगे डिस्कस नहीं कर पाते। लेकिन नेक्स्ट ही डे जुनको यूरी से मिलती है और उससे कहती है कि जो भी बातें तुम्हारे माइंड में चल रही हैं उन्हें एक साइड पर निकालो। अभी मैं कोई भी फैसला नहीं करने वाली मसाशी के बारे में। तुम आराम से अपना एग्जाम दो, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और अब यूरी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे। उसका टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना या ना होना उसके इसी एग्जाम के रिजल्ट पर डिपेंड करता था। अब उसके एग्जाम चल रहे होते हैं और इसी बीच 3 फेब भी आ गई थी। वो दिन जब यूरी 18 इयर्स का हो गया था। उसके डैड और फ्रेंड्स यूनको को घर पर इनवाइट करते और उन्होंने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी भी अरेंज की थी। यूरी जब आता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि सबके साथ साथ उसके डैड भी थे और साथ में जुनको भी। उसके डैड बहुत सालों बाद इतने खुश दिखाई दे रहे थे। वो अपने बेटे के जन्मदिन पर बहुत खुशियां मनाते हैं और यूरी को देखकर लग रहा था कि उसके अपने डैड से डिफरेंसेस खत्म होते जा रहे हैं। अब जब सब चले गए थे तो जुनको इंडियन यूरी के रूम में आती है और उसे एक गिफ्ट देती है। उसके बाद वो उससे कहती है कि एक सुपरस्टिशन है, तुम अपनी सारी परेशानियां एक डीमन मॉन्स्टर को दे मारो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वो डीमन बनने के लिए एक मास्क पहन लेती है और उसे निशाना लगाने को कहती है, लेकिन यूरी उसे रोक देता है। उसे अपने करीब करता है। वो 18 इयर्स का हो गया था। उसे बताता है कि मैं आपको लाइक करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन जुनको अपना मास्क नीचे कर लेती है तो वो बस खामोशी से उसे क्यूट सी हग देता है। जुनको भी उसे हग बैक करती है और उससे इतना ही कहती है कि मुझसे वादा करो तुम जरूर टोक्यो यूनिवर्सिटी जाओगे। अब बाहर आकर जुनको को समझ नहीं आ रही थी। वो सोचती है कि मैंने उसे क्यों हग बैक किया, क्या ये मेरी गट फीलिंग थी? उसे खुद को पता ही नहीं चल रहा था। वो जितना रेजिस्ट करती थी उसे भी यूरी से प्यार होता जा रहा था। अब फाइनली उनके फर्स्ट राउंड ऑफ एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था। वो लोग ऑनलाइन चेक कर दे। इससे पहले ही यूरी अंदर आता है और उनको अनाउंस करता है कि मैंने पहला राउंड क्लियर कर लिया है। ये सुनते ही जुनको बहुत खुश हो जाती है। अब उसके एग्जाम का सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला था। जुनको उसे फोन करती और कहती कि कल चाहे बारिश हो या स्नो, मैं तुम्हें एग्जाम सेंटर के बाहर छोड़ने जरूर आऊँ। यूरी भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे वो बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं थी। जबकि उधर मसाशी को दिखाते उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिस पर उसका फ्यूचर डिपेंड कर रहा था। यानी कि यूरी और मसाशी दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। लेकिन इतने में उनको खबर मिलती है कि एक्चुअली जुनको का एक एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से वो अब हॉस्पिटल में है। लेकिन साथ ही साथ मीवा यूरी को कह देती है कि तुम एग्जाम मत छोड़ना बल्कि अपना 100% देना, क्योंकि यही जुनको की विश थी। और इसी के साथ ही इस एपिसोड की एंडिंग होती है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।